जय हिंद दोस्तों। आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 116 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लेकर। यदि किसी कूट में एक्स वाई जेड को यदि किसी कूट को कॉड बोला जाता है, कूट में एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा? अब इसको देखिए क्या कोड दिया हुआ है। कोड में पैटर्न ढूंढिए। एक्स वाई जेड को कन्वर्ट किया है ए बी सी में। अब इसमें क्या है पैटर्न लगा हुआ? एक्स कन्वर्ट हुआ ए में। एक्स का नंबर कितना होता है? 24, और एक का नंबर हो गया। उस हिसाब से यदि हम जेड के बाद फिर 26 से शुरू करेंगे तो ये 27 नंबर पे आ जाता है। तो ये 27 नंबर पे आ जाएगा जब जेड हमारा लास्ट होता है 26 नंबर पे, और फिर से हम जब शुरू करेंगे A1 से तो ये 27 हो जाएगा, B 28 हो जाएगा। ये तब हमें अब ये देखना है, जब X 24 पे तो A 27 पे होता है, तो A 27 पे तो कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 24 में 3 जोड़ेंगे। Y 25 पे होता है और B होता है 28 पे, तो 25 में हम कितना जोड़े तो 28 हो गया। इसमें भी 3 प्लस का है। जेड 26 नंबर पे होता है और सी होता है, यदि 26 के बाद काउंट करेंगे तो 29 पे। 3 प्लस इसमें भी है, 26 3 29। तो अब जब हम ये पैटर्न ढूंढ लिए कि इसका 3 प्लस का पैटर्न है, इसमें 3 प्लस का पैटर्न लगा हुआ है, तो ए बी सी में भी हमें क्या ढूंढना है? +3 ढूंढना है। +3 ढूंढना है। +3 ढूंढना है। तीनों में +3। ये 1 नंबर पे शुरू से यदि करेंगे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। अब जब 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 नंबर पे। 4 नंबर पे डी होता है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 नंबर। 5 नंबर पे ई होता है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या होता है? एफ होता है। मतलब DEF आपका ये कॉर्ड यहाँ पे होगा, वो आंसर आ जाएगा। तो ABC को हम लिखेंगे DEF। इसका मतलब है ऑप्शन सी। इसको समझ में आया? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई प्रश्न सही वेन आरेख बताएं। प्रश्न का सही वेन आरेख: शिक्षित वे लोग, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों। अब यहाँ पे है, हमें इस प्रकार से इसका चिन्ह बनाना है, वेन आरेख बनाना है कि इस वेन आरेख के ऑप्शन में से कौन सा आएगा। पहले वेन आरेख: शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग। शिक्षित लोग तो होते हैं, शिक्षित लोग भी बेरोजगार होते हैं, और अध्यापक बेरोजगार नहीं होते। इसका मतलब है हमें पहले किसका चित्र बनाना होगा? पहले हमें शिक्षित लोगों का चित्र बनाना होगा। मतलब वेन आरेख में ये शिक्षित लोग हो जाएंगे, ये शिक्षित हो जाएंगे। अब शिक्षित में बाहर लिखते हैं इसको, इसके अंदर हमारा एक चित्र बनेगा। ये जब शिक्षित बन जाएंगे हमारे शिक्षित लोग, शिक्षित लोगों का डायग्राम, तो शिक्षित लोग में तो जितने भी अध्यापक हैं वो शिक्षित पढ़े लिखे ही होंगे। बिना पढ़े लिखे, बिना शिक्षित तो अध्यापक बन नहीं सकते हैं। तो अध्यापक हमारे शिक्षित हो गए, और वो बेरोजगार नहीं हो सकते हैं, वो रोजगार में ही रहेंगे। तो ये हमारे अध्यापक हो गए। हमारा दूसरा डायग्राम जो अंदर में बना वो अध्यापक का बन गया, अध्यापकों का बन गया। अब यह जो अध्यापकों का बन गया, तो तीसरा बेरोजगार लोग। अब शिक्षित लोग भी बेरोजगार होते हैं, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार, ये बेरोजगार का बन गया। अब इस प्रकार का जो भी डायग्राम होगा बेरोजगार,
वो डायग्राम आपका ऑप्शन सही होगा। ये डायग्राम हम ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में तो है ही नहीं, ऑप्शन बी में तो है ही नहीं, ऑप्शन सी में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये शिक्षित हो गया, ये अध्यापक हो गया, और ये बेरोजगार का हो गया। कुछ शिक्षित बेरोजगार भी होते हैं, तो इसलिए कुछ शिक्षित बेरोजगार का हमने डायग्राम बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करना है। अब देखिए, इसको सही से पकड़िए। ये श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, क्या पैटर्न लगा हुआ है। 4, 9, 25, 49, ये सीधा दिख रहा है कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो 2, 3, 5, 7 ये क्या है, ये 2, 3 सम संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या के साथ साथ ये अभाज्य संख्या है। तो विषम संख्या तो अगला 9 होगा, 9 ना होके अभाज्य संख्या अगला क्या होगा हमारा, 11 होगा। 11 11 121, 121 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 121, जो ऑप्शन बी में है। कितना आसानी से निकल रहा है ये सीरीज वाला पैटर्न ढूंढ लेते हैं। तो अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब वही पता करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो बी ई को डी वाई में कन्वर्ट किया है, बी ई को क्या किया है, बी ई को डी वाई में कन्वर्ट किया, तो बी 2 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, और वाई 25 नंबर पे। अब देखते हैं, 2 को कन्वर्ट किया 2 प्लस करके 4 में, लेकिन 5 को कन्वर्ट किया, ये पैटर्न यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि 2 प्लस है, 3 प्लस है, 5 प्लस है। ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हमें क्या पैटर्न ढूंढना है, अब पैटर्न दूसरा ढूंढना है। दूसरा क्या, कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे कि बी को क्या किया, बी 2 नंबर पे यदि है तो 2 को 2 दूनी 4, हाँ क्या किया, 2 का स्क्वायर किया है। बी यदि 2 नंबर पे है तो 2 को स्क्वायर किया, जो कन्वर्ट हो गया कितना हो गया, 4 में कन्वर्ट हो गया। 5 का स्क्वायर किया, जो 25 में कन्वर्ट हो गया। 5 का स्क्वायर किया, 5 नंबर, ई 5 नंबर पे है, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 25 में कन्वर्ट हो गया। ये 4 में और ये 25 में कन्वर्ट हो गया 25 नंबर पे। इसी प्रकार सी और डी का हम पैटर्न बनाएंगे। सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। तो सी का पैटर्न 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 तिये 9 में। 9 नंबर पे कौन सा होगा, आई 9 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है। डी 4 नंबर पे है, तो डी को जब हम 4 स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 नंबर पे कौन सी अक्षर होता है, 16 नंबर पे पी होता है। 16 नंबर पे क्या होगा, पी। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, आई और पी। आई और पी हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन आई और पी हमारा ऑप्शन बी में है। आई और पी हमारा आंसर आ गया, आई पी। आई पी हमारा बी नंबर में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस एनोलॉजी का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये भी एनोलॉजी में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ढूंढना है। 24 को 36 में या 36 को 24 के बीच में क्या पैटर्न है, क्या संबंध है, वो ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, 24 को क्या किया गया है कि 36 में कन्वर्ट हुआ। अब 24 को 24 10 जोड़ देते हैं 34, और 34 में 2 जोड़ देते हैं तो 36। अब वही देखते हैं 21 में क्या ये पैटर्न लगता है। 21 में 10 जोड़ते हैं तो 21 10 31, और 31 में 2 जोड़ते हैं तो 33। 33 हमारा कहीं भी ऑप्शन में आंसर में नहीं है, तो ये पैटर्न हमारा काम नहीं करेगा। हम अब दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे, दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे कि 24 को 36 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया है। 24 2 और 4 को इसके अंकों को जोड़ते हैं।
2 और 4 को जोड़ दिए 24 को तो 6 हो गया, और 6 का वर्ग कर दिए तो 36 हो गया। ये पैटर्न निकल रहा है। तो 21 में भी वही करके देखते हैं। 21 का जब हम 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 होता है, और 3 का वर्ग करते हैं तो 3 तिया 9। हाँ, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा पैटर्न मिल गया। 9 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। जो 21 अंकों को जोड़ के उसका वर्ग कर दिए, वो संख्या आपका आंसर निकल रहा है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रश्न आकृति है, इसमें उत्तर आकृति ढूंढना है। प्रश्न संख्या 6 को ठीक से देखिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी वो हमें ढूंढना है। अब ये जो पतंग जैसे चिन्ह का जो निशान दिया हुआ है, ये आपका या इस चित्र में बायां तरफ है और यहाँ पे दायां तरफ है, ठीक है। लेकिन ये चित्र के बाहर जो गोलाकार धब्बा है वो बाहर है और ये अंदर में है, और ये 1 और 2 लाइन के अंदर में है, ये भी 1-2 लाइन के बाहर में है। तो यहाँ पे ये अंदर अंदर वाला चित्र है। तो पहले तो हमें देखना है कि ये चित्र ऊपर ऊपर है, तो हमें नीचे नीचे वाला कॉर्नर ढूंढना है। इसमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह में नीचे वाला चित्र आएगा। तो सब में नीचे नीचे है, सब में नीचे नीचे है, ये क्लियर हो गया। अब देखना है कि ये बाहर में चित्र, ये अंदर वाला चित्र हो गया, अंदर वाला चित्र यहाँ पे है, तो यहाँ पे बाहर वाला हमें चित्र ढूंढना है, और वो भी उल्टा। यदि नीचे में है तो हमें ऊपर वाला। अब बाहर वाला ये तो बाहर में है, लेकिन ऊपर में, ये बीच में नहीं, बीच में है, देखिए मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, ये भी, ये धब्बा गोलाकार जो गेंद है वो इस लाइन के मिडिल मध्य में है, बीच में है। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये बीच में नहीं है, ये भी बीच में नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी बीच में नहीं है, ये बीच में है लेकिन अंदर में है। अंदर वाला तो मेरा यहाँ पे पहले से है, हमें बाहर वाला ढूंढना है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो बाहर में और मिडिल में भी है और कॉर्नर के ठीक उल्टा ये कॉर्नर बना हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6 का बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना है, ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पे देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करने में पहला दिमाग तो आपको दोहराना है कि बड़ी संख्या किधर है। बड़ी संख्या हमारे नीचे तरफ है, तो पहले हम नीचे तरफ ही देख लेते हैं क्या पैटर्न और क्या तरीका इसमें लगा हुआ है। तो इसमें तरीका हमारा लगा हुआ है नीचे की तरफ में कि 1 का स्क्वायर किया और 11 का स्क्वायर किया। तो 1 का स्क्वायर जब किया तो 1, देखिए यहाँ पे 121, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। 1 का स्क्वायर किया तो 1, 11 का स्क्वायर किया तो 121। अब 121 में से 1 को घटा लिया तो हमारा 120 आ गया। फर्स्ट पैटर्न हमारा ज्ञात हो गया कि क्या है। अब सेकेंड में क्या यही काम सेकेंड पैटर्न में लगा हुआ है? ये पैटर्न, यही संबंध सेकेंड में लगा हुआ है। अब उसे ज्ञात करते हैं। उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ ज्ञात करते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49। अब 49 में हम इस 4 को घटाते हैं तो कितना हो गया? 43। कितना हो जाएगा? 45। 43 नहीं, 45। अब देखिए 45 क्या है, यहाँ पे ये पैटर्न हमें ज्ञात हो गया। दोनों में सेम पैटर्न है तो तीसरा में भी वही पैटर्न होगा। अब तीसरा का पैटर्न हमें ढूंढ लेते हैं। तीसरा का पैटर्न ढूंढ लीजिए आसानी से। तीसरा का पैटर्न क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 9 हम जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 9 25 16। आंसर क्या आ गया? 16। 16 हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 16। आप समझ में आ गया इसका आंसर कैसे हमने निकाला, कैसे ढूंढा। हम बड़ी संख्या की तरफ पहले भागेंगे, बड़ी संख्या लाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये बड़ी संख्या हमारा बनेगा, वो पैटर्न बनाते हुए। अब 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या
श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करना है। अब यहाँ पे लुप्त संख्या की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये 2 और 3, और ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे सामने में दिख रहा है। 23 को क्या किया, जोड़ दिया, 2 उसके अंकों को जोड़ के अगला संख्या प्राप्त कर लिया, अगला संख्या मिल गया। उसी प्रकार से 53 का क्या किया है, 53 को क्या किया, 5 और 3 उसके संख्या अंकों को जोड़ लिया, वो संख्या अगला ज्ञात हो गया। उसी प्रकार 43 के अंकों को जोड़ लिया, 4 3 7 हो गया, जो अगली संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से हम 34 को करेंगे, 34 के संख्याओं को अंकों को जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। और 7 कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में भी हमें लुप्त संख्या विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें। अब ज्ञात कैसे करेंगे इसको हम, लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है तो बड़ी संख्या की तरफ भागेंगे। बड़ी संख्या हमारा इधर है तो हमें इधर से बायां से दायां की तरफ सॉल्व देखेंगे कि बायां से दायां की तरफ क्या सॉल्व हो रहा है। 17 8 नहीं, 8 7 को जोड़ते हैं, 17 8 को जोड़ते हैं तो 25 होता है, यहाँ पे 33 लाना है। 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 5 17 हो रहा है, यहाँ पे 29 लाना है। तो जोड़ का पैटर्न तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। घटाव का गुना का देखते हैं, 17 8 नहीं, गुना का भी पैटर्न नहीं लग रहा। तो अब क्या लग रहा है इसमें, इस पे पैटर्न इसमें लग रहा है 8 दूनी 16 और जोड़ 8 को 2 से गुना किया गया, 16 और 17, 16 जोड़ 17 किया गया, 16 और 17 को जोड़े तो 7 6 13 33। हाँ देखिए पैटर्न मिल गया हमारे पास, बहुत आसानी पैटर्न है। 12 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और उसमें हम 5 को जोड़ देंगे तो 12 दूनी 24 और 5 को जोड़ते हैं तो मेरा पैटर्न मिल रहा है ना। इसी प्रकार से इसको करेंगे, 10 को 2 से गुना करके 13 जोड़ देंगे। पैटर्न जब पैटर्न मिल जाएगा, संबंध मिल जाता है संख्याओं के बीच, तो आसान हो जाता है लुप्त संख्या ज्ञात करना। 10 दूनी 20, 20 में 13 जोड़ दो, 20 में 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 3 33। हमारा आंसर क्या निकल गया, 33 निकल गया। 33 आपका ऑप्शन डी में है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने से आपका और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको लाभ होगा, अपने संख्या अंकों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान होगी। ये सारे एग्जाम से ओरिएंटेड प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीचे दी गई इस प्रश्न का सही बेन आरेख बताना है। अब मेढक, बिल्ली, कुत्ता, ये तीनों जानवर हैं, लेकिन तीनों अलग अलग जानवर हैं, तीनों अलग अलग जानवर हैं। तो मेढक का अलग बन जाएगा, बिल्ली का अलग बन जाएगा, कुत्ता का अलग बन जाएगा। तो सीधा दिख रहा है हमारा क्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों जानवर शब्द है ही नहीं। जानवर रहता तो ना जानवर के अंदर हम इस दोनों जानवर या तीनों जानवर को बनाते, डायग्राम खींचते। ये जो इस डायग्राम का मतलब हो गया कि ये जानवर होता, ये कुत्ता होता, और कुत्ता का बच्चा होता तो ये कुत्ता का बच्चा होता। इसका ये मतलब हुआ कि एक सब सारे से रिलेटेड है, लेकिन ये तीनों जानवर कोई रिलेशन नहीं है। जानवर है लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग जानवर है। तो अलग अलग जानवर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यह सीजीएल में 7 मार्च 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसको सही से समझिएगा। यदि इस तरह का कोई डेट दे दिया हो और तब हमें ज्ञात करना हो तो इसका सीधा सा आसान सा तरीका है कि पहले हम ईस्वी का दिन ज्ञात करने के लिए दिन बराबर हो जाएगा ईस्वी 2007 जो लिखा हुआ है, ईस्वी का 2 दहाई अंक का हम संख्या डालेंगे और उसी दहाई वाले अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में
एक बार लीप ईयर वर्ष होता है, तो इसमें कोई भाग लगाने के बाद भागफल 1 आएगा और उसके बाद के भागफल को हम दशमलव के भागफल को छोड़ देंगे। पूर्ण रूप का भागफल जो आएगा वो हम डाल दिए। पूर्ण रूप के भागफल के बाद हम क्या करेंगे, ईस्वी का काम खत्म हो गया। अब हम डेट को देखेंगे, डेट जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट डाल देंगे। तो हम 31 जनवरी डाल दिए। अब 31 के बाद जनवरी का कोड डालेंगे। तो यह टेबल आपको याद रखना होगा। जनवरी का कोड 1 होता है। इसका फुल डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो, उसको समझ लीजिएगा कोड का। और एक कोड होता है और 6 हम डाल देंगे। 6 किसका कोड होता है, 1 जनवरी माह का कोड होता है और 6 कोड होता है आपका सप्ताह का। किसका कोड होता है, वर्ष का कोड होता है। 2007 का कोड। उसके बाद हम 7 से भाग लगा देंगे, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे। तो ये 7 7 कट जाएगा, 7 1 8, 6 14, 7 1 8, 8 1 9, 6 15, 1 16, 16 15 जोड़ 31 बट्टा 7, 5 1 6, 3 1 4, 46 बट्टा 7 से भाग लगाइए और शेष ज्ञात कीजिए। 7 8 7 55 7 छक्के 42, 43, 44, 45, 46। शेष हमारा कितना बचा, 4। शेष हमारा क्या आ रहा है, 4 शेष आ रहा है। शेष जो हमारा आएगा वही दिन में जुड़ जाएगा। शेष 4 और ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा, 31 जनवरी। शेष 4 आने से हमारा शेष 4 का कोड होता है, शेष 4 का कोड बुधवार होता है। 4 किसका कोड होता है, बुधवार का कोड होता है। यह सारा जानकारी आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया है सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। देखिए ईबीसीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस आकृति में एक लाइन दिया हुआ है और अगली आकृति में यह एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगली आकृति में ये 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अगली आकृति जो हमारा होगा वो 4 लाइन में कन्वर्ट होगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ। और इसको शुरुआत क्यों किए हम, क्योंकि ये शुरुआत पहले से हमारा पहला लाइन जो शुरुआत हुआ था ये बीच से ही, तो दूसरा लाइन भी हमारा बीच से ही शुरुआत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, और वर्गों की संख्या के लिए 1 2 3 1 2 3 याद करते हैं और उसके वर्गों को हम गुना कर देते हैं। 1 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 9 4 13 1 14। और ये 2 वर्ग आपके अंदर में दिए हुए हैं, तो 14 2 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी डी। और जो CHSL में पूछा गया 10 जुलाई 2019 का इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करते हुए खोलने पर कैसे दिखाई देगा। तो यह कैसा दिखाई देगा, यह दिखाई देगा यहाँ पे ये अंतिम रूप से काटा हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे ये भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, ये कट करके ऐसे दिया हुआ है। नेट को बंद कर दो।
जब इसको हम खोलेंगे तो ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा जब इसको हम खोले। और त्रिभुज भी ऐसा ही बनेगा, त्रिभुज भी हमारा ऐसा ही बनेगा और कट भी हमारा ऐसा ही बनेगा। अब जब इस भाग को फिर ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये त्रिभुज उलट के ऐसे बन जाएगा और ये कट भी जो है आपका ऊपर चला जाएगा। कट भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, कट भी यहाँ आ जाएगा। तो यह आकृति आपका ऑप्शन ए में नहीं है। ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये बगल की तरफ त्रिभुज है, ये ऊपर और ये नीचे। ये आपका ऑप्शन सी में सही होगा। ऑप्शन डी में ये बगल की तरफ दिशा में है, डी भी नहीं होगा। तो हम जब कट को खोलेंगे तो हमारा चित्र इस प्रकार से खुलेगा। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। और यह पूछा गया है, देखिए एमटीएस में 17 अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनाम से नहीं हो सकता, पुलिस से भी नहीं हो सकता, समाज से भी नहीं, सजा से होता है। सजा ही इसका सही अर्थ है। सफलता मेहनत से मिलती है तो सजा अपराध करने से मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब दो, अगली संख्या 4 जोड़ने से 6, अगली संख्या 2 जोड़ने से 8, अगली संख्या 8 4 बार 4 जोड़ने से 12, अगली संख्या 2 जोड़ने से। मतलब यहाँ पे सीरीज है +4 +2 का। अब ऊपर वाले दूसरी सीरीज को हम चेक करते हैं। 6 2 8, 2 जोड़ने से 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, फिर 4 जोड़ने से हमारा अगला सीरीज आना चाहिए। तो 12 4 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है यह हमें ढूंढना क्या था? श्रृंखला में गलत स्थान पर जो है 15 है, तो यहाँ पे 15 वाला आंसर ही हमारा सही होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो यह पूछा गया है आपका सीपीओ 16 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 12 और 8 को क्या किया है? 12 8 20 और 20 चौका 80, 16 6 22, 22 चौका नहीं। ये जोड़ का संबंध नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देखते हैं। इसमें किया है 12 जोड़ 8, 12 8 20। यहाँ पे क्या किया है? 12 8 20 और गुना 12 घटे 8, तो 12 8 20। ये तो किया है 20 गुना 4 80, आ गया 80। अब दूसरा वाला जो है उसको हम देखते हैं। दूसरा में क्या हुआ है? 16। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 16 जोड़ 6 करेंगे, 16 में 6 को जोड़ेंगे और गुना 16 में 6 को घटा देंगे। यही पैटर्न तो लगा हुआ है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, गुना 16 में 6 घटाएंगे 10, 220। देखे, यही पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम तीसरी कॉलम में भी लगाएंगे। तीसरी कॉलम में लगाएंगे तो 25 में 20 जोड़ देंगे और फिर गुना करेंगे और 25 में 20 घटा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 और गुना 5। 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या निकलेगा? ऑप्शन बी। और जो CHSL में पूछा गया है 21/10/2020 में, देखिए सारे प्रश्न हम जो लेके आए हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं।
इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यह पैटर्न को पूरा करेगा कब? जब यहाँ पे गोलाकार भाग को ऐसे पूरा कर लेगा, गोल कर लेगा। तो ये गोल कर लेगा कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके लिए फिर वर्ग को पूरा करेगा, ये वर्ग का आकृति ऐसे बनाएगा। तो वर्ग का आकृति इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें वर्ग का आकृति है ही नहीं। अब ये वर्ग का आकृति यहाँ पे बना रहा है और एक कॉर्नर में ऐसे लाइन बनाएगा, ये कॉर्नर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कथन पढ़ के हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को चुनना है। सभी भोर दिन है। अब क्या है कि ये भोर है और सभी भोर क्या है? दिन है। दिन का बना दिए डायग्राम। कोई दिन रात नहीं है, तो ये रात हो गया, ये रात हो गया, और कोई भी दिन रात नहीं है, हमने क्रॉसिंग कर दिया। कोई भी दिन है जो रात नहीं है, हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे? निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई रात दिन नहीं है। प्रश्न में क्या दिया है कि कोई रात जो है, रात और दिन में कोई संपर्क ही नहीं है। तो ये तो सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ भोर रात हैं, भोर यहाँ पर है, कुछ भोर, कोई भी भोर रात नहीं है। भोर और रात दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, तो कोई भी भोर रात नहीं है। कुछ तो संभव ही नहीं है, कोई रहता तो यह सेंटेंस सही होता। तो ये आपका निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है। अलग को चुनिए। इस चारों में अलग कौन सा है उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आंसर में आपका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन नंबर डालने के साथ आंसर जो सही होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।